हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेड अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट थर्ड को लेके आए हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र करना, इसमें आपको चित्र भी बनाना होगा। तो भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपाचित एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। शरीर में उपाचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब भोजन हमारा पच जाता है, उसके बाद जो भी हमारी वेस्टेज रह जाती है, जो भी हमारी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जब वो बाहर निकलते हैं, जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। गैस, तरल, ठोस पदार्थों को उत्सर्जित होना आवश्यक है। इनमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख अपशिष्ट होता है, जिससे सांस द्वारा बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख अपशिष्ट है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर या पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकासन किससे होता है? फेफड़ों की सतह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो किससे निकलती है? हमारी फेफड़ों की सतह से निकलती है। ये आपको पिक्चर दे रखा है, ये पिक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। अगर आपके में सचित्र पूछता है एग्जाम में तो आपको पिक्चर भी बनाना होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे। ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपाचित भाग जैसे सब्जियों के रेशे होते हैं। स्मरण करें, मुंह में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा आमाशय में समाप्त होता है। हम भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से होता है और आमाशय में हम समाप्त हो जाता है। पाचित भोजन पेट की विधियों द्वारा अवशोषित होता है और अपाचित पदार्थ बड़ी आंतों में आ जाता है। जो हमारा पचा हुआ भोजन है वो विधियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। जो बिना पचा भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में आ जाता है और गुर्दे के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है, मतलब गुर्दे के द्वारा बाहर निकल जाता है। दिलचस्प बात यह है, मुंह से लेकर गुर्दा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसलिए इनके छानने और अलग करने की विशेष विधि है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाती हैं और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, उत्सर्जित हो जाती है। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो दूसरा वृक्क अकेले ही पूरा कार्य करता है। वृक्क को हम इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। कहने का मतलब है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे शरीर में हम जो भी भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे निकालने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालते हैं, ये भी हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है। हम अपशिष्ट गैस के रूप में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारे शरीर में वृक्क जो काम करते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर किसी कारण से एक काम करना बंद कर देता है तो हम दूसरे से भी कार्य चला सकते हैं, मतलब एक ही किडनी से भी हमारा शरीर चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतरों को उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, अवस्था, आकृति आदि में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो भी हम पदार्थ लेंगे उसके रंग, अवस्था, आकृति सब में परिवर्तन होगा, लेकिन जो रचना है उसकी उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें पदार्थ के भौतिक, रंग, अवस्था सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें पदार्थ का रंग, रूप, आकार, आकृति सब बदल जाती है लेकिन उसकी रचना नहीं बदलती। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रंग, रूप, आकार और उसकी रचना भी बदल जाती है, मतलब पूर्ण रूप से बदल जाता है।
भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। थर्ड है, कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो भी हमने कारण लगाया, अगर हम उसे हटा देते हैं तो पदार्थ जो है वो मूल अवस्था में आ जाता है, लेकिन इसमें हम मूल अवस्था में नहीं आता, कारण हटाए जाने के बाद भी वह अपनी जो पुरानी अवस्था है उसको प्राप्त नहीं करता है। इस पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में संगठन में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के भार में भौतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे वस्तु के भार में अंतर नया पदार्थ बनने के कारण आ जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट है 6, भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से वस्तु की रचना में कोई अंतर नहीं पड़ता। किससे अंतर नहीं पड़ता? ताप और विद्युत से। जबकि रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश एवं विद्युत से परिवर्तन होता है। दाब के प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार एवं स्वरूप ही बदलता है। भौतिक परिवर्तन में जो दाब का प्रभाव होता है उससे आकार और स्वरूप ही बदलता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है अधिक दाब से उनमें नए पदार्थ बन जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि उनमें केवल रूप ही बदलता है, नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन में। आप मेन लिख सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि भौतिक परिवर्तन में रंग, रूप, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके आकार में नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है और उसके साथ ही रचना में भी परिवर्तन आ जाता है, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसमें संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में संगठन में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में भार में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में भार में अंतर पड़ता है, क्योंकि नया पदार्थ बनता है। ये आप इनमें से 4-5 पॉइंट जो आपको इजी लगे वो आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल या सौर परिवार क्या है। सूर्य के परिवार, जो हमारे सूर्य का परिवार होते हैं जिसमें ग्रह स्थित होते हैं, वो हमारा सौरमंडल कहलाता है। सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं। सूर्य से कितने ग्रह निकले हैं? पहले 9 थे, ये हमको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उसे क्षुद्र ग्रह कर दिया गया है। तो अब हमारे पास 8 ग्रह रह गए, जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं। ये जो सभी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए जो पिंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के पिंड जो टूट जाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये सभी ग्रह हमने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। सौर परिवार का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा प्रदान करता है, और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो हमने अंडरलाइन किया उसे। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। यह छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रह का परिवहन करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 64 हैं, शनि के 61 हैं, अरुण के 27 हैं, वरुण के 13 उपग्रह हैं, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये आपका शॉर्ट में आ सकता है कि कौन से ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ये भी पूछ सकता है चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पवन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।